तो आप समझिए कि अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि रजा पहलवी ने आग तो भड़का दी है, लेकिन देश चल रहा है, लोग परेशान हैं कि आखिर करें क्या। और यही वजह है कि ईरान की जो जनता है वो आपको बताएं कि सड़कों पर उतरी हुई है, सड़कों पर रह रही है, सड़कों पर दिखाई दे रही है और अपना विद्रोह लगातार तेज कर रही है। वो कह रहे हैं कि हमें खामनेई नहीं चाहिए, हमें सत्ता परिवर्तन चाहिए, वो खुद कह रहे हैं। लेकिन रजा पहलवी कौन है जिन्होंने ये बयान दिया, जिनकी वजह से प्रदर्शन आर्थिक विरोध से राजनीतिक विरोध में बदल गया? चलिए फटाफट जानकारी आपको देते हैं, आपके सामने पूरी डिटेल्स हम रख रहे हैं। देखिए, रेजा पहलवी शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के बेटे हैं। वे ईरान के अंतिम शाह के वारिस यानी क्राउन प्रिंस हैं। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1960 को तेहरान में हुआ था और 1989 की इस्लामिक क्रांति में शाह की सत्ता उस वक्त छिन गई थी। रेजा पहलवी उस समय ईरान से निर्वासित कर दिए गए थे, यानी उनको देश निकाला दे दिया गया था। वो अभी निर्वासित होने के बाद अमेरिका में रहते हैं रेजा पहलवी। रेजा खुद को सेक्युलर लोकतंत्र का पक्षधर बताते हैं। रेफरेंडम के जरिए नए सिस्टम की ईरान में वो वकालत कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया है और इस मैसेज में उन्होंने प्रदर्शनकारियों को एक तरह से उकसाया है। उन्होंने लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की। उनका कहना है कि इसी तरह से सत्ता बदलेगी। इस अपील का असर गुरुवार की रात को भी दिखाई दिया, जब गुरुवार शुक्रवार की रात को लाखों लोग ईरान में सड़कों पर दिखाई दिए। सुरक्षा बलों से अपील की है कि वो लोगों के साथ खड़े रहें। रेजा पहलवी कह रहे हैं कि सुरक्षा बल अटैक ना करें। रिजीम का पतन अब तय है, रेजा पहलवी ये बड़ा दावा भी कर रहे हैं और वो खुद को सत्ता हस्तांतरण का नेता बताते हैं। और एक तरह से अगर सत्ता हस्तांतरण के नेता हैं तो वो ईरान वापस लौटने के संकेत भी दे रहे हैं। यानी वो पूरी तरह से ईरान में जो जनता है सड़कों पर अब डिसाइडिंग मोड में आ चुकी है। वो कह रही है कि हमें सत्ता बदलनी है। लेकिन क्या इसके पीछे रेजा पहलवी ही है? क्या रेजा पहलवी अमेरिका में रहते हैं तो उनको किसी का समर्थन प्राप्त है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देती ये रिपोर्ट देखिए। ईरान की गलियों से खलीफा का खौफ मिट रहा है। देश राजा की वापसी का इंतजार कर रहा है, तो वहीं तानाशाही की जिद को मिट्टी में मिलाने का फैसला कर लिया गया है। माथे पर मारूद की भस्म रगड़ आवाम सड़कों पर उतर आई है। सर पर कफन बांधे ईरानी तानाशाह की गद्दी पर गदर मचा रहे हैं। शहर के शहर विद्रोह की आग में लिपटे हैं। सबसे ज्यादा विद्रोह की आग तेहरान, इस्फहान, अल्बोर्स, गिलान, रजावी खुरासान, ईलाम, सिस्तान बलूचिस्तान, चहारमल, केरमानशाह, फार्स, इन शहरों में देखी जा रही है। ये बगावत की आग है, जहां 13वें दिन में दाखिल हो चुके इन प्रदर्शनों के बीच सरकार ने संचार तंत्र पर ऐसी लगाम कसी है कि कई इलाकों में फोन और इंटरनेट लगभग पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। तेहरान से लेकर पश्चिमी प्रांतों तक फैला ये डिजिटल ब्लैकआउट सिर्फ तकनीकी कदम नहीं, बल्कि सत्ता की बेचैनी का संकेत है। मुल्लाओं को ईरान से जाना होगा। आजादी आजादी, खामनेई मुर्दाबाद, ये आखिरी लड़ाई है। पहलवी लौटेंगे। कल रात लगाए गए इन नारों से पूरा ईरान गूंज उठा। निर्वासन में रह रहे ईरान के प्रिंस रेजा पहलवी के आह्वान पर पिछले 13 दिनों से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों में नया जोश जग गया है। ईरान में क्रांति का झंडा बुलंद करने वालों पर खामनेई का डंडा भी चल रहा है। अब तक कम से कम 45 लोगों की मौत और 2000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन आधिकारिक आंकड़ों की गैर मौजूदगी, इंटरनेट बंदी और मीडिया पर नियंत्रण ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या ईरानी सरकार हालात की गंभीरता और दमन की सच्चाई को दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रही है? ईरान उबल रहा है। गुस्सा, भूख, बेरोजगारी और बरसों की नाराजगी अब सड़कों पर फूट पड़ी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि आम लोग खुलकर सरकार और देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ईरान में चल रहे प्रदर्शन अब केवल रोटी और रोजगार की मांग नहीं रहे, ये सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ खुली चुनौती बन चुके हैं। सरकार की सख्ती और सूचना पर नियंत्रण सच्चाई को दबा नहीं पा रहा। ऐसे में सवाल ये नहीं कि विरोध रुकेगा या नहीं, बल्कि ये है कि जब रुकेगा तो किस कीमत पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।